जी, मैं इस वक्त सोराबकोट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से 3 मई के मौके पर एक जो है इजलास का इनेकाद किया गया। शाबाशी हो दोस्तों, फुल ख्यालात इज़हार की। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि यहाँ पे आपने ये इजलास का जो है इनेकाद किया है, तो इसमें इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज का इजलास में तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि आप हमेशा हमारे मैसेज आगे कन्वे करता है और आप हर मज़लूम तबके के साथ आपका चैनल खड़ा होता है। पहले तो आपका शुक्रिया। बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुआ था, उसमें आप आया था। आज हमने अपने सूबाई सदर की जो काबे से उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम था, वो रेफरेंडम आपने देख लिया कि लोगों ने इसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया और इनको मशवरा दिया कि आप अभी पुख्तूनों का नुमाइंदगी नहीं कर सकते, उसमें आप फेल हो गया। आपका अभी इज्जत इस बात में है कि आप रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे के और अपना इस कौम से, इस वर्करों से माफ़ी मांगे कि हमने अपनी कौम के साथ, अपनी तहरीक की जो हमारे साथी वर्कर हैं, इनके साथ हमने नाइंसाफ़ी कर दिया और आज हम जो है ना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसमें हमने तय कर दिया, हमारे ये सूबाई सदर पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन अली खान भाई बेटा हुआ अब्दुल कबीर काकड़ चला गया, हमने ये तय कर दिया क्या अगर आपने आज जो प्रोग्राम हुआ इससे होश की नाखून नहीं लिया, इसको आपने संजीदगी से नहीं लिया, तो फिर ये समझो कि आप अपने हाल का खुद ज़िम्मेदार होगा। और इंशाअल्लाह फिर हम प्रोग्राम का जब ऐलान करेगा, फिर एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि वो इंशाअल्लाह उनसे अगर ज़रा से भी उसमें सियासी वो मसाला है तो वो इंशाअल्लाह घर जाके इस्तीफ़ा दे देगा। तो आज का रेफरेंडम आपने देख लिया और इंशाअल्लाह ये हमारी हर यूसी में ऐसा रेफरेंडम होगा इसके ख़िलाफ़, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इनको जो अड़दर्मी है, इनका ये जो डिक्टेटर सिस्टम है, इनको अपने वर्करों को आज़ादी दिला के इसको घर पहुंचा दे। अगर ये आपके जो तकाज़े हैं, अगर इन चीज़ों को मान जाते हैं तो सही है, और अगर नहीं मानते तो आपका आगे का लाएअमल क्या होगा? मैंने पश्तो में बताया, वो उस टाइम पता नहीं अब था या नहीं था, कि अगर आपने ये हमारे तकाज़े को मान लिया तो आपके साथ हमारा कुछ हमदर्दी हो सकता है। अगर आपने हमारे इस आज रेफरेंडम से आपने होश की नाखून नहीं लिया तो आगे इंशाल्लाह ये लोग पूरी कराची की पुख्तून और अवामी नेशनल पार्टी का जो वर्कर है वो इंशाल्लाह आपके घर पे बैठेगा, आपको मजबूर करके इस्तीफ़ा देना होगा। वली भाई, जैसे कि ये आज इजलास हुआ है और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है जो आपके नुमाइंदे उन्होंने शिरकत की है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि मीडिया की तवज्जो से आप लोग आए और हमारा जो ये मैसेज है वो आगे कन्वे कर रहे हैं। देखिए, ये जो आज की यूसी का ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये सिर्फ एक यूसी थी और ये यूसी के इस प्रोग्राम ने आप ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं कि ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं
कि जो मौजूदा जो पार्टी के सूबाई क़यादत पर मुसल्लत एक शख्स, हम देखें शख्सियत के ख़िलाफ़ है, हम कोई पार्टी के ख़िलाफ़ हैं नहीं, क्योंकि इस पार्टी को हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने शहादतें उठाई हैं और इस शहर के अमन के लिए हमने शहादतें दी हुई हैं। तो इस पार्टी के मुखालफत में हम कोई नहीं है, हम सिर्फ जो पार्टी शख्सियात के मुखालिफ है। शख्सियात भी वो शख्सियात के एक आदमी आप ख़ुद सोचें कि 2002 से 2026 तक मुसल्लत, इसके बाद अब मज़ीद वो 3-4 साल के लिए दोबारा मुसल्लत हो गए। तो आप मुझे बताएं कि ये 22-24 साल के जो ये दौरानिया हैं, इसके अंदर क्या चेंज आया है अभी तक? इसके अंदर चेंज ये आया कि 2002 से ये शख्स मुसल्लत हुआ है। 2002 से पहले इस पार्टी के 2 टाउन नाज़िमीन थे। उसके बाद जो हालात और वाक़यात बने उसमें इसका कोई रोल नहीं है कि हम ये कहें कि कराची के अंदर अवामी नेशनल पार्टी के MPAs 2 MPAs आ गए ना, उसके अंदर इसके कोई करामात नहीं है। वो उस वक्त के और हालात के तकाजे के मुताबिक लोगों ने एक एतमाद का इजहार किया था। उस वजह से अगर आप फिर उन हालात के बाद आप अगर इनकी सिचुएशन देखें तो मौजूदा जो 4-5 साल या 10 साल दौरानिए के अंदर इस शहर के अंदर इस पूरी बल्दियात इलेक्शन के अंदर आप मुझे बताएं कि कराची से या सिंध से कोई एक कौंसलर जो अवामी नेशनल पार्टी का जो निशान है लाटेन, उस पे एक कौंसलर मुंतखब हुआ हो तो जो जुर्माना आप बताएंगे वो हम देने को तैयार हैं। तो ये बात देखें बिल्कुल वाज़िया तौर पे ये चीज़ जाहिर करती है कि भाई इस शख्स का, ये जो शख्स बैठा है ये एतमाद खो चुका है, ये पार्टी के वर्करों का भी एतमाद खो चुका है। ये आम जो मजलूम, देखें अवामी नेशनल पार्टी जो है ये मजलूम कौमियतों की जमात है। अब आप देखें कि कुछ जो हम इदारे उन इदारों को कहेंगे जो सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं, कुछ उन्होंने और कुछ इस शख्स ने साथ मिल के इस पार्टी को एक महदूद जमात जो है, जमात पे इन्होंने एक कौम पे कौम परस्ती पे इसको महदूद कर दिया। तो हम इन चीज़ों के मुखालफत में और हम ये कहते हैं कि देखें पाकिस्तान का किसी भी कोई भी जमहूरी पार्टी हो उसके आइन के अंदर ये बात वाज़िया होती है कि आप किसी शहर में या किसी मुल्क में जो वहाँ का कल्चर होता है उस कल्चर के हिसाब से आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो हम कराची के अंदर मुख्तलिफ कौमियतों के लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पठान है, यहाँ पे सिंधी है, यहाँ पे उर्दू स्पीक है, यहाँ पे पंजाब के हैं, यहाँ पे गिलगित बलूचिस्तान के हैं, यहाँ पे कश्मीर के हैं। हर कौमियतों, हर उन मजलूम कौमियतों की आवाज़ है अवामी नेशनल पार्टी। तो हमारा जो बुनियादी जो मकसद है इस शहर के अंदर कि भाई ये जो मजलूम तबका है इनके जो मसाइल है, हम उन मसाइल की बात कर रहे हैं। हम किसी DHA के लोगों के मसाइल के लिए नहीं निकले, हम किसी कोई ऐसी एलीट क्लास के लोगों के मसाइल के लिए नहीं लिखे। देखिए ये हमारी बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर अगर आपके पास कोई इल्लीगल दौलत हो, या मैं वो अल्फाज में नहीं चाहूँगा कि आपके पास अगर आप एक बासर शख्स हो, चाहे आप जालिम हो, कुछ भी हो, तो इस मुल्क के अंदर ये कानून है कि कानून आपके मातहत होगा। तो जो मजलूम तबका है, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, उनको जो है इस शहर के अंदर बड़ी मुश्किलात का सामना है। वो चाहे पुख्तून हो, चाहे वो उर्दू स्पीक हो, इवन के मैं जो सिंधी बोलने वाले हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो हर उस जो मिडिल क्लास तबका है उनके पास मसाइल है। आप देखें ना, मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट से निकला है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, लेकिन आपका एक मिनिस्टर जो है वो 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में चल रहा होता है। आपने देखा होगा कि भाई आपका एक वजीर जो है वो इलेक्शन लड़ने से पहले सेब है, वो गलियों में जाके कैंपेन कर रहा है, वो जलसों में जाके शमूलियतें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो MPA या MNA या कौंसलर या चेयरमैन बना, उसने अपने साथ 10 गाड़ियां आगे पीछे सरकारी गाड़ियां भाई
प्रोटोकॉल, ये जो आप कर रहे हैं ना, हम आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो एजेंडा है वो ये नहीं कि हम इस शख्स को हटाएं, ये शख्स ने हट चुका है, हमारी नज़र में ये हट चुका है और इसने जाना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी की पॉलिसी वो ये होगी कि हम इस चीज़ के खिलाफ निकलेंगे, इस मुल्क के अंदर जो प्रोटोकॉल कल्चर है हम इसके खिलाफ निकलेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह आपने देखा होगा ये प्रोग्राम में आपने शिरकत, ये देखे एक ज़िले के अंदर एक यूसी का प्रोग्राम था। इस तरह से आप कराची के 6 अजला के अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अभी अनाउंसमेंटों का सिलसिला जारी है और हमने यहाँ से आगाज़ इसलिए किया था कि इस तहरीक का आगाज़ जो है वो महमूद भाई की क़यादत में हमने इस सोराब बोर्ड से और मुबारक महीने से आगाज़ किया था। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला है, ये तहरीक है, ये कि एक दिन या एक महीने की तहरीक नहीं है। अगर इसके तहरीक में 10 साल लगेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद 20 साल का स्टेमिना इंशाल्लाह हमारे पास, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हमारा 20 साल का स्टेमिना मौजूद है। इसमें जो है इनके कारकुनान ने पूरे कराची से भरपूर तादाद में शिरकत की। इसके अलावा यहाँ पे जो मेहमान ख़ुसूसी थे हाजी अब्दुल कबीर काकड़ साहब और महमूद मसूद साहब की जानिब से ये निकाह किया गया था। इसमें जो अवामी नेशनल पार्टी पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के सूबाई सदर वली ख़ान को भी जो है इसमें बुलाया गया था और इन्होंने जो है अपनी जो इनकी राय थी इस राय का इज़हार किया और इसके अलावा इन्होंने जो है अपने तासुरात भी दिए कि अगर जो इसके अवामी नेशनल पार्टी के अभी सरबराह बने हुए हैं, अगर वो इनके जो मुतालबात हैं अगर उनको नहीं मानते हैं तो आगे कोई इनका रवैया बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है। कैमरामैन मोहसिन के साथ काशिफ अहमद, City 24/7 न्यूज़ HD, कराची।